सोचिए, साल है 2005। इंटरनेट की दुनिया धीरे धीरे पांव पसार रही है। वीडियो देखना है तो या तो टीवी खोलो या फिर किसी भारी भरकम सीडी डीवीडी प्लेयर पर निर्भर रहो। लेकिन अगर मैं कहूं कि तीन दोस्तों ने एक छोटे से गैरेज में बैठकर ऐसा जादू किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी, एक ऐसा मंच बनाया जहां गांव का किसान भी अपनी कहानी सुना सकता है और हॉलीवुड का स्टार भी अपनी फिल्म का ट्रेलर डाल सकता है। यही वो मंच है जहां मी एट द जू जैसे एक साधारण से वीडियो ने इतिहास लिखा, और यही वो मंच है जिसने आम इंसान को क्रिएटर बना दिया। ये कहानी है यूट्यूब की, दुनिया का सबसे बड़ा मंच, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और हर क्लिक के साथ एक नई क्रांति जन्म लेती है। और अब आप और मैं मिलकर डूबेंगे उस सफर में, जहां एक छोटे से आइडिया ने अरबों दिलों को जोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिरकार तीन दोस्तों के दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? सोचिए, एक छोटा सा रूम, एक साधारण सा गैरेज, कंप्यूटर के स्क्रीन पर चमकती हुई कोड लाइनें, दोस्तों की बातचीत जो इतनी जोरदार है कि किसी कैफे की गप्पों जैसी नहीं बल्कि भविष्य बदल देने वाली है। साल था 2004। स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम, तीन पेपाल के कर्मचारी, एक बड़ी समस्या पर काम कर रहे थे। वे जानते थे कि इंटरनेट पर वीडियो शेयर करना आज बेहद मुश्किल है। फाइलें भारी थीं, प्लेयर स्लो थे, फॉर्मेट्स के चक्कर में लोग परेशान थे। जावेद करीम कहते थे, वीडियो तो हर जगह है लेकिन शेयर करने का तरीका नहीं। चैड हर्ली की आंखों में चमक थी, एक ऐसा आइडिया जो दुनिया बदल दे। स्टीव चेन ने कहा, हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां कोई भी कहीं से भी वीडियो अपलोड और शेयर कर सके, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। वे तीनों दिन रात इस सोच में डूब गए। पेपाल के काम से छुट्टियां लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। गैरेज में लैपटॉप, पुरानी कॉफी मग्स और दीवार पर चिपके हुए स्केच, ये सब उनकी मेहनत और सपनों का पहला घर था। फरवरी 2005 में उन्होंने डोमेन रजिस्टर किया, youtube.com। नाम छोटा था लेकिन सोच विशाल। यू यानी आप और ट्यूब यानी टीवी स्क्रीन, एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया का टीवी बनेगा। लेकिन यहां से कहानी आसान नहीं थी। तीनों को फंड चाहिए था, सर्वर चाहिए थे और सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को विश्वास दिलाना कि यह काम करेगा। सोचिए, एक छोटे गैरेज से शुरू होकर क्या यह सपना सच होगा या बस एक और इंटरनेट आइडिया बनकर रह जाएगा? आंसर, अगला कदम वह होगा जिसने इस छोटे गैरेज को इंटरनेट की सबसे बड़ी क्रांति में बदल दिया। सोचिए, फरवरी का महीना 2005, सैन फ्रांसिस्को का एक छोटा सा अपार्टमेंट गैरेज। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही हैं, कमरे में कंप्यूटर की स्क्रीन की नीली रोशनी चमक रही है। तीनों दोस्त, स्टीव चेन, चैड हर्ली और जावेद करीम, गहरी चर्चा में हैं। उनकी आंखों में जो चमक है वह सिर्फ कोड की नहीं बल्कि एक सपने की है जो जल्द ही दुनिया बदल देगा। चैड हर्ली कहता है, अगर हम इसे सही तरह से बनाते हैं तो यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होगी, यह लोगों की कहानियों का मंच होगा। स्टीव चेन जोड़ते हैं, लेकिन सर्वर खर्चा बहुत है, हमें निवेश की जरूरत है। जावेद करीम ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास बस एक मौका है और वह है इसे शुरू करना। वे पेपाल के साथ काम छोड़कर यूट्यूब के लिए जुट जाते हैं। गैरेज में पुराने कंप्यूटर, किताबों के ढेर और एक व्हाइट बोर्ड जहां स्केच और फ्लो चार्ट्स बने हैं, यही उनकी नई दुनिया थी। पहली सफलता, 14 फरवरी 2005 को उन्होंने youtube.com का डोमेन रजिस्टर किया। कुछ ही हफ्तों में वेबसाइट लाइव हुई। सबसे पहला वीडियो अपलोड हुआ, जावेद करीम का मी एट द जू, चिड़ियाघर में खड़ा एक साधारण सा वीडियो जिसमें जावेद मुस्कुराते हुए कहता है, यह एक आसान तरीका है लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का। सोचिए, यह वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का था लेकिन उसने इतिहास लिख दिया, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह साबित कर रहा था कि इंटरनेट पर हर किसी की आवाज का स्थान हो सकता है। शुरुआती चुनौतियां, लेकिन सफर आसान नहीं था। लोगों को समझाना कि यह नया है, सर्वर को हैंडल करना, बैंडविड्थ के खर्चे, तीनों दोस्तों के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। कुछ दिन इतने कठिन थे कि वे सोचते, क्या उन्होंने सही फैसला लिया है? लेकिन तभी फरवरी 2005 की रात में चैड ने देखा कि साइट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और इस मंच की कहानी खुद बुन रही थी। लेकिन इस शुरुआती सफलता के पीछे छिपा था एक बड़ा मोड़।
एक ऐसा मोड़ जिसने यूट्यूब को सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनॉन बना दिया। सोचिए, 2005 का वो समय जब इंटरनेट पर वीडियो देखना मुश्किल था। फाइलें भारी, फॉर्मेट्स जटिल, डाउनलोड घंटों लेते। लेकिन अचानक एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आया, यूट्यूब। गैरेज से निकलकर यूट्यूब धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगा। लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक क्रांति है। अब कोई भी कहीं भी अपनी कहानी कैमरे में कैद करके दुनिया के सामने रख सकता था। पहला विस्फोट 2005 की गर्मियों में यूट्यूब पर रोज हजारों वीडियो अपलोड होने लगे। सोचिए, न्यूयॉर्क का एक बच्चा, मुंबई का एक छात्र और टोक्यो का एक कलाकार, सभी एक ही मंच पर। वह मंच जो सीमाएं मिटा रहा था, बोलियों को बदल रहा था और दुनिया को जोड़ रहा था। जावेद करीम का मी एट द जू अब सिर्फ पहला वीडियो नहीं था, यह एक प्रतीक बन चुका था कि यू यानी आपका वक्त है। वायरल का जादू 2005 के आखिर तक यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेजी संडे, एक छोटा कॉमेडी क्लिप जिसने दिखा दिया कि क्रिएटिविटी अब किसी बड़ी कंपनी तक सीमित नहीं है। लोग इस नए प्लेटफॉर्म पर घंटों बिताने लगे। चैट्स, कमेंट्स, शेयर्स। यूट्यूब एक सोशल फिनोमिनन बन गया। गूगल ट्रेंड्स में यूट्यूब का नाम सबसे ऊपर आने लगा। एक बड़ी चुनौती, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ना आसान नहीं था। सर्वर खर्च, बैंडविड्थ, कॉपीराइट क्लेम्स, तीनों दोस्तों के सामने था एक बड़ा सवाल। क्या यह सिर्फ एक लोकप्रिय साइट बनकर रह जाएगी या कुछ और, एक दुनिया बदल देने वाली शक्ति? और तभी 2006 में एक बड़ा मोड़ आया जिसने यूट्यूब के भविष्य की दिशा तय कर दी। इस मोड़ का नाम था गूगल का एक्विजिशन। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे गूगल ने इस छोटे गैरेज से निकली कंपनी को अरबों डॉलर में खरीद लिया और इंटरनेट की दुनिया बदल दी? सोचिए, साल है 2006। यूट्यूब अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रही, यह इंटरनेट का एक नाम, एक पहचान, एक ग्लोबल आंदोलन बन चुका था। लेकिन इतनी बड़ी लोकप्रियता के साथ आई एक बड़ी चुनौती, उसे सस्टेन करना, स्केल करना और कॉपीराइट जैसी कानूनी लड़ाइयों से निपटना। गूगल की निगाह। गूगल, इंटरनेट की दुनिया का वह दिग्गज जिसकी सोच हमेशा आगे की होती थी, लगातार नए प्लेटफॉर्म खोजता था। यूट्यूब की बढ़ती लोकप्रियता गूगल की आंखों से नहीं छुपी। उनके लिए यह सिर्फ एक एक्विजिशन नहीं था, यह एक भविष्य में निवेश था। नवंबर 2006 में गूगल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यूट्यूब को खरीदा गया $1,56 करोड़, $169.65 बिलियन में। यह केवल एक खरीदारी नहीं थी, यह एक क्रांति का हिस्सा था। क्यों खरीदा गूगल ने? गूगल का यकीन था कि वीडियो इंटरनेट का भविष्य है। यूट्यूब के पास वह तकनीक थी, वह ऑडियंस थी, वह क्रिएटिविटी थी जो गूगल को चाहिए थी। इस एक्विजिशन से गूगल ने वीडियो कंटेंट के साथ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। बदलाव की शुरुआत गूगल ने यूट्यूब में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया। बेटर सर्वर्स, एडवांस्ड सर्च एल्गोरिदम्स, कॉपीराइट टूल्स और एक मॉनेटाइजेशन मॉडल। क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खुल गए, वे अपने वीडियो से पैसा कमा सकते थे। और यूजर्स के लिए दुनिया की हर कहानी, हर कला, हर इमोशन सिर्फ एक क्लिक दूर थी। सोचिए, एक छोटा गैरेज, 3 दोस्तों का सपना, और अब गूगल, एक पावर हाउस जो वीडियो क्रांति को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक नई लड़ाई थी। कॉपीराइट डिस्प्यूट्स, मॉनेटाइजेशन स्ट्रगल्स और कंटेंट कंट्रोल। यह लड़ाई थी यूट्यूब की असली पहचान बनाने की। क्या यह प्लेटफॉर्म केवल एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगा या यह क्रिएटर्स का साम्राज्य बन जाएगा? अगला पार्ट यही बताएगा। क्रिएटर्स की दुनिया और यूट्यूब की नई लीडरशिप। सोचिए, यूट्यूब अब केवल एक वेबसाइट नहीं थी, यह एक पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपना कंटेंट बना सकता था, अपनी कहानी सुना सकता था और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता था। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब बड़ा हुआ, चुनौतियां भी बड़ी होने लगीं। कॉपीराइट का झंझट। 2007 और 8 में यूट्यूब ने खुद को एक बड़ी लड़ाई में पाया। कॉपीराइट डिस्प्यूट्स। फिल्म, गाने और वीडियो क्लिप्स का बिना अनुमति अपलोड होना एक बड़ी समस्या बन गया। सोचिए, हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पर किसी का अधिकार होता है। यूट्यूब ने कंटेंट आईडी नाम का एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा तकनीकी जाल जो कॉपीराइट कंटेंट को पहचान सके। लेकिन इस कदम ने एक नई बहस को जन्म दिया, क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म के अधिकार की लड़ाई। क्रिएटर्स का उदय। इस दौर में आम लोग सिर्फ यूजर्स नहीं रहे,
वे बन गए क्रिएटर्स। प्यूडीपाई, स्मॉश, निगाहिगा और भारत में भुवन बाम, टेक्निकल गुरुजी, कैरी मिनाटी, ऐसे नाम जो यूट्यूब पर स्टार बन गए। सोचिए, एक आम नौजवान अपने कमरे में कैमरा लेकर दुनिया के लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता था। क्रिएटर्स ने यूट्यूब को केवल एंटरटेनमेंट का मंच नहीं बनाया, बल्कि एक नया रोजगार और कल्चर दे दिया। मोनेटाइजेशन का खेल 2008 में यूट्यूब ने पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे क्रिएटर्स अपने वीडियो से पैसे कमा सकते थे। यह एक गेम चेंजर था। अब लाखों लोग यूट्यूब को अपना करियर बना रहे थे। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी आई। कौन सा कंटेंट मोनेटाइज होगा, कौन सा नहीं, कौन सी नीति सही है, कौन सी नहीं। क्रिएटर्स और यूट्यूब के बीच एक नई जंग शुरू हो गई, कंट्रोल की जंग। सोचिए, एक छोटा गैरेज, 3 दोस्तों का सपना, गूगल की खरीदारी और फिर कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, क्रिएटर्स का साम्राज्य। अब यूट्यूब सिर्फ एक साइट नहीं थी, यह एक सपनों का साम्राज्य बन चुका था। लेकिन इस साम्राज्य की असली कहानी अभी बाकी थी। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे यूट्यूब ने पूरी दुनिया के क्रिएटर्स को अपनी कहानी का हिस्सा बना दिया। सोचिए, एक छोटा सा गैरेज, 3 दोस्तों का सपना और अब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब। लेकिन असली कहानी शुरू हुई तब जब यह सिर्फ वीडियो शेयरिंग साइट नहीं रही, बल्कि क्रिएटर्स का साम्राज्य बन गई। यूट्यूब का नया चेहरा 2009 से लेकर आज तक यूट्यूब ने खुद को लगातार बदलते डिजिटल युग में ढाला। क्रिएटर्स ने इसे एक नए जमाने का मंच बना दिया, जहां टैलेंट और पैशन ही पहचान बनती थी। अब किसी को फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, टीचर या कॉमेडियन बनने के लिए बड़ी कंपनी की जरूरत नहीं थी। आपके पास बस एक कैमरा और एक आइडिया होना चाहिए था। सफलता की कहानियां सोचिए। भुवन बाम अपने कमरे से कॉमेडी स्केचेस बनाता है और लाखों दिल जीत लेता है। टेक्निकल गुरुजी अपने पैशन के जरिए लोगों को टेक्नोलॉजी समझाता है। कैरी मिनाटी रोस्ट और मजेदार वीडियो से एक नए युग का चेहरा बन जाता है। यही नहीं, प्यूडीपाई जैसे नाम ने यह साबित किया कि यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक कल्चर और कम्युनिटी बन सकता है। मोनेटाइजेशन और इंडिपेंडेंस क्रिएटर्स ने यूट्यूब को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि अपना व्यवसाय बना दिया। एडवर्टाइजमेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, एक पूरी नई इकोनॉमी जन्मी। यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए एक नई दुनिया खोल दी, जहां कोई भी अपनी मेहनत से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकता था। चुनौती और विवाद, लेकिन जैसे जैसे क्रिएटर्स बढ़े, वैसे वैसे विवाद भी। कंटेंट मॉडरेशन, डिमोनेटाइजेशन, एल्गोरिदम चेंजेस, ये मुद्दे हमेशा बने रहे। क्रिएटर्स और यूट्यूब के बीच संघर्ष चलता रहा, एक तरह की जंग जो आज भी जारी है। सोचिए, यह प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया को एक नया स्वर दिया, अब खुद अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था। और अब समय था कि यूट्यूब अगला बड़ा कदम उठाए, एक ऐसा कदम जो सिर्फ क्रिएटर्स नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। सोचिए, एक छोटे गैरेज में शुरू हुआ सपना अब बदल चुका है। यूट्यूब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं रही, यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव इकोनॉमी बन गई है। अब यह मनोरंजन का घर, शिक्षा का मंच और व्यवसाय का आधार बन चुका है। आज का यूट्यूब, आज के युग में यूट्यूब हर रोज करोड़ों लोगों को जोड़ता है। सोचिए, एक विद्यार्थी भारत के किसी छोटे गांव से किसी भी विषय पर वीडियो बना सकता है और दुनिया के लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। यह मंच है जहां नॉलेज, एंटरटेनमेंट और इनोवेशन एक साथ मिलते हैं। क्रिएटर्स अब सिर्फ वीडियो बनाने वाले नहीं हैं, वे एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टिविस्ट्स और स्टोरी टेलर्स हैं। यूट्यूब ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आपकी आवाज मायने रखती है। यूट्यूब शॉर्ट्स और नए बदलाव 2020 के बाद शॉर्ट्स जैसे फीचर ने प्लेटफॉर्म को फिर से बदल दिया। टिकटॉक की लोकप्रियता को देखते हुए यूट्यूब ने अपने खुद के माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। यह एक नई क्रांति थी, छोटे वीडियो में भी बड़ी कहानियां। कल का सपना, लेकिन यूट्यूब का सफर यहीं खत्म नहीं है। AI, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे तकनीक के साथ यूट्यूब भविष्य में एक नया रूप लेने जा रहा है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उसमें खुद शामिल होने के लिए बने। यूट्यूब का सपना है कि वह न केवल मनोरंजन का घर बने, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बन जाए, जहां हर आवाज, हर कहानी, हर सीख हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। कहानी का समापन सोचिए, 3 दोस्तों का छोटा सा आइडिया एक गैरेज में जन्मा, अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव साम्राज्य बन गया है। यूट्यूब ने साबित किया कि अगर आपके पास एक सच्चा आइडिया है, तो वह दुनिया बदल सकता है।
और शायद यही यूट्यूब की असली कहानी है। एक प्लेटफॉर्म जो सिर्फ वीडियो नहीं देता, बल्कि सपनों को जिंदगी देता है। यह कहानी समाप्त नहीं होती, ये हर नए वीडियो के साथ जारी रहती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे 3 दोस्तों के एक छोटे से गैरेज के सपने ने पूरी दुनिया बदल दी। कैसे यूट्यूब बना सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक सपनों का साम्राज्य। कैसे यह मंच हर आवाज को महत्व देता है, हर कहानी को सुनाता है और हर क्रिएटर को मौका देता है चमकने का। आपने इस कहानी में देखा विजन, स्ट्रगल, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का वो सफर जो हमें यह सिखाता है कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता जब तक उसमें जुनून और मेहनत हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, अगर आपको यह सफर रोमांचक लगा है, तो आप हमारी कहानी के इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब एक छोटा सा कदम उठाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारी अगली रोमांचक कहानी के सफर में। क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपका सफर है और हम चाहते हैं कि आप हर नए अध्याय का हिस्सा बने। नीचे कमेंट में बताइए अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। और याद रखिए, सपने सच होते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत होती है। सब्सक्राइब कीजिए, सपनों के इस सफर में साथ चलिए।